So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी वैकेंसी जो कि आपकी आई है सचिवालय में। सचिवालय मतलब सेक्रेटेरिएट। कहाँ के सेक्रेटेरिएट में? बिहार विधान परिषद सचिवालय। ठीक है, पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट है। क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ चेक करने वाले हैं। सबसे पहले बता देती हूँ, बिहार स्टेट का नाम देख के आप लोग भाग नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं सभी स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए हैं, राइट। लेकिन आपकी लोकेशन कहाँ होगी? लोकेशन आपकी बिहार विधान परिषद सचिवालय में आपकी जॉब होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फटाफट से जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सारे कवर कर लेते हैं। तो हमारी वैकेंसी जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से आई है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी डेट्स क्या क्या यहाँ पे मेंशन है। तो डेट आपकी जो मेंशन है वो डेट्स हैं आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, यानी कि आज 28 तारीख है। 28 तारीख से ही आपका जो अप्लाई करने का लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है आपकी 19 दिसंबर 2025, यानी कि 20-21 दिन की विंडो, यानी कि 22-23 दिन की विंडो आपको दी गई है पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। सो जो लोग अभी के अभी वीडियो देखने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड जिन लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, दे वांटेड टू टेक सम टाइम, वो लोग क्या कर लें, अपने फोन में रिमाइंडर लगा लें प्लीज, जिससे कि आपको 19 तारीख से आने से पहले क्या पता चल जाए, आपको याद आ जाए कि ये फॉर्म आपको फिल करना है। क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है जब हम अपनी डेली रूटीन के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम डेट को स्किप कर जाते हैं, हमें एक्चुअल डेट याद नहीं रहती है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। एंड उसके बाद आपका जो परीक्षा शुल्क है, यानी कि आपको जो फीस है उसकी डेट कितनी रखी गई है, 21/12/2025 तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत शुद्ध हिंदी में दिया गया है। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ ना आए, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक और टैब ओपन अप करके उन चीजों को इंग्लिश में जहाँ पे मेंशन्ड है वहां से आपको दिखा के समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हमारी यहाँ पे आई हुई है। ये इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी दी हुई है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके अपनी क्वेरी कंसर्न पूछ सकते हैं। एंड कुछ हेल्पलाइन नंबर, फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं जो मंडे से फ्राइडे चलते हैं 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। तो ये है आपका पोस्ट का डिवीजन, ये है ये, ओके। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द पोस्ट। द फर्स्ट वन इज योर निजी सहायक, ठीक है। तो सेकेंड वन इज योर आशुलिपिक, थर्ड इज योर डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड द फोर्थ इज योर निम्न वर्गीय लिपिक। तो जिन लोगों को ये इतना ज्यादा हिंदी समझ नहीं आ रहा है, जिन लोगों को समझ आ गया उनके लिए बहुत अच्छा है, वो सब लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो सेकंड लाइन है दिस इज फॉर द बैकलॉग वैकेंसी जो पहले से छूटी हुई है। तो टोटल अभी आपकी निजी सहायक की वैकेंसी है 10। सिमिलरली आशुलिपिक की वैकेंसी है आपकी 12+4 16। डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज है आपकी 35+1 46 एंड निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसी कितनी है आपकी 10+4 14। सो यू कैन ऐड ऑल दीज वैकेंसीज, 10+12+4 means 16, then we have got 46 and then we have got 14। तो ये हो गई आपकी all in all like 64 or 66 kind of the vacancies you can add it by yourself, just add it, I haven't paid so much of attention onto that, ठीक है। तो इतनी number of vacancies आपकी कहाँ पे आई हुई है, बिहार विधान परिषद सचिवालय में। तो इस जॉब के बारे में मुझे वैसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सचिवालय की नौकरी है तो यू नो कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है, ठीक है। बहुत रसूख वाली जिसे बोलते हैं ना, एक हाई इंपॉर्टेंट, आपकी ये सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं हाईली इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। whosoever has the job into the secretariat is considered to be a important person, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस। इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन सबको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मेरे पास एक और पीडीएफ है, मैं उसे ओपन अप करूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो कि क्या है। Here we can read it। जो आपका निजी सहायक था that is your personal assistant की पोस्ट, then we have the data entry operator की पोस्ट, after that we have the lower division clerk की पोस्ट and कुछ पोस्ट हमारे पास स्टेनोग्राफर की है। जो आशुलिपिक होता है that means कि वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। लोअर डिविजन क्लर्क आपका जो नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क अभी देख लेंगे कि हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसी के साथ साथ में यहीं पे हम देख लेते हैं 64 पोस्ट आपकी आई हुई है।
आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो पीए की पोस्ट जो है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन हो सकता है। उस ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपका परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपकी जो डिग्री है दैट शुड बी लाइक ऑथेंटिक डिग्री, राइट। उसके साथ साथ में आपको हिंदी की स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। देन हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, जिसकी स्पीड आपकी मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। इतना तो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आपको स्टेनोग्राफी, हिंदी की स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, एंड देन आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, लिमिट वहां पे लिखी हुई है। उसके बाद डिजायरेबल है, नॉट नेसेसरी। डिजायरेबल में आपका क्या मांगा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है फ्रॉम AICTE, डोएक, NIELIT और O लेवल। इसमें से कोई सा भी आपके पास एक अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। इट इज जस्ट द डिजायरेबल। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका क्या लिया जाएगा, एक कंप्यूटर का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपसे MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, MS ऑफिस, कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजों के बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी अगर इतना आपके पास है ना, ग्रेजुएशन प्लस दिस स्टेनोग्राफी और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आती है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपसे सिर्फ 12th पास मांगा गया है, प्लस आपकी टाइपिंग की स्पीड है 8000 की डिप्रेशन पर आवर, प्लस इसमें भी आपका डिजायरेबल में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। 12th में भी आपकी कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है, कोई भी बोर्ड मेंशन नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपने कितनी भी परसेंटेज अटेन की है, देन ऑल्सो यू हैव अ चांस टू गेट सच अ गुड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। पे लेवल आपका इसमें क्या होगा, पे लेवल आपका इसमें लेवल 4 है, जिसमें सैलरी आपकी जाएगी 25,500 से लेके 81,100। ऐसे पीए की पोस्ट में आपकी सैलरी कितनी जा रही है, 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज तक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपके लिए इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 ही मांगा गया है। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, राइट। उसी के साथ साथ में डिजायरेबल, इसमें भी आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। पे स्केल इसमें लेवल 2 का होगा, 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी इसमें सैलरी जाने वाली है। देन आफ्टर दैट हमारे पास स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट आई है, जिसको हम हिंदी में आशु लिपिक कहते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास 12 पोस्ट हैं, जिसमें ग्रेजुएट प्लस हिंदी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, प्लस डिजायरेबल अगेन हमारा कंप्यूटर का ही सर्टिफिकेट मांगा गया है। देन पे स्केल कितना है, लेवल 4 आपका पे स्केल है, 25,500 से लेके 81,100 के बीच में आपकी सैलरी क्या करेगी, लाइक करेगी। तो सैलरी सभी में अच्छी सैलरी है एज पर द क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन वालों के लिए सैलरी कम से कम 60 to 70,000 तक जाएगी। इंटरमीडिएट पास वालों के लिए 40,000 तक आपकी सैलरी आराम से चली जाएगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पास 40,000 प्लस सचिवालय की नौकरी, आई डोंट थिंक दैट इज अ बैड चांस, ठीक है। आप लोगों को अटेम्प्ट तो जरूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड सारे स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे क्या है, आपके एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें वापस से अपनी PDF में जाते हैं कि दिस इज आवर PDF। जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क था दैट इज योर निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है। मेरे को नहीं पता था ये भाई इतना हिंदी में, सो आई एक्सेप्ट दैट। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। निजी सहायक PA, आशु लिपिक इज योर स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड योर लोअर डिवीजन क्लर्क इज योर निम्न वर्गीय लिपिक। सो आफ्टर दैट हमने ये वाला जो पोर्शन है ये कवर कर लिया है। यहाँ पे हिंदी में मेंशन है, जो लोग हिंदी में समझ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। निजी सहायक ये आपका पे लेवल है, एंड देन आपका राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएट। हिंदी में आशुलेखन यानी कि स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट। इंग्लिश या हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग इज योर टंकन 30 वर्ड्स पर मिनट। देन आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यानी कि वांछित योग्यता है, कंप्यूटर पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं है तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का दक्षता जांच, दैट मीन्स कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो इसी तरीके से आप बाकी के सारे जो पोस्ट हैं उनके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया है जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। देन ये सब हमने क्या किया है, चेक कर लिया है। लास्ट में हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क है, लास्ट में कंप्यूटर दक्षता जांच आपकी हो जाएगी। अब आरक्षण का लाभ सिर्फ किसको मिलेगा, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन सीक आउट कर रहे हैं तो रिजर्वेशन के लिए आप लोगों को बिहार का कैंडिडेट होना जरूरी है। तो बिहार के अलग जो लोग कैंडिडेट, जो लोग अप्लाई करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे लोग हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बिहार के रिजर्वेशन के लिए आपके जो रिजर्वेशन रूल्स हैं वो सारे यहाँ पे पता
यहाँ पे सारे मेंशनड आउट है, वो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास, क्रीमी लेयर से रहित प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें होनी चाहिए अगर आप ओबीसी में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे रूल्स बिहार के सारे कैंडिडेट्स प्लीज ध्यान से पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट इसमें हमें देखना है कि आपका एज लिमिट कितना दिया गया है। तो एज लिमिट है आपका न्यूनतम आयु, यानी कि मिनिमम एज आपकी 1/8/2025 को निजी सहायक पीए एंड आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए कितनी है, 21 ईयर्स, एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपका जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए है 18 साल। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड बाकी दो पोस्ट के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। अब मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, मैक्सिमम एज रखी गई है 37 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड मेल, ठीक है। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला के लिए रखी गई है आपकी कितनी एज रखी गई है, 40 ईयर्स। तथा जितने भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए 42 ईयर्स, यानी कि अगर आप 42 ईयर्स के भी हैं एंड SC/ST कैटेगरी ऑफ द बिहार स्टेट बिलोंग करते हैं, देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, सचिवालय की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट से आपका जो एज है वो मैच कराया जाएगा, राइट। उसके बाद आपका क्या है, इसमें परीक्षा की पद्धति बताई गई है, यानी कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है। तो बहुत ही सारा हिंदी में मेंशनड आउट है, तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक एक करके चेक कर लेंगे। एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि निजी सहायक है यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि आपकी सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में आपकी जांच या परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 2 स्टेप में आपका पेपर होने वाला है। पहले में आपका क्या होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरे में आपका क्या होगा, हिंदी आशुलिपिक जांच यानी कि स्टेनोग्राफी का आपका पेपर होगा। उसके बाद हिंदी का और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा एंड उसके बाद आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट भी होगा यहाँ पे, जिसमें आपका आएगा MS वर्ड, MS ऑफिस एंड ऑल दोज थिंग्स, यहाँ पे पूरा मेंशनड आउट है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन। अब प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 अंकों की आशुलिपिक की परीक्षा होगी तथा 100 अंकों की हिंदी और अंग्रेजी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और 100 मार्क्स का ही आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या है, 5 मिनट में 100 शब्द के मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी, यानी कि आशुलिपिक हिंदी का यहाँ पे बताया गया है। सेकंड इसमें क्या है, आपके पास 50 अंकों का हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 शब्द पर मिनट एंड 50 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपको टाइप करके दिखाने होंगे एंड 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में, यानी कि 100 अंकों की MS ऑफिस एंड आपका जो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट है उसका भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी कि ऑल इन ऑल मैं आपको PA के लिए बता देती हूँ, बाकी के लिए आप प्लीज खुद से पढ़ लीजिएगा। आपका एक प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, एंड सेकंड उस प्री एग्जामिनेशन में आपके क्या आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। बाकी जो इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सब आपका, कि एक तो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होना है, ठीक है, जो कि आपका हिंदी का होगा। दूसरा आपका हिंदी की टाइपिंग का टेस्ट होना है, आपका इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट होना है एंड देन आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होना है। तो ये सब आपका फेज 2 में रखा गया है, यानी कि सेकंड जो पेपर है उसमें रखा गया है। तो पहला पेपर ऑल इन ऑल जो आपको पढ़ के जाना है उसका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है, हम देख लेंगे, नीचे बताया गया है। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन आउट है कि आशुलिपिक के लिए क्या क्या चीजें होंगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। देन डेटा एंट्री ऑफिसर, देन आपका ये हो गया निम्न वर्गीय लिपिक के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपका क्या होगा, सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस लाइन का मीनिंग है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एक उसमें से आपको क्या है, चार ऑप्शन होंगे, एक आपका ठीक उसमें से होगा, वो आपको चूज करना है। 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड इंपॉर्टेंट इज कि आपको प्री में क्या क्या पढ़ना है, आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देन आपका जनरल साइंस एंड मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे एंड देन आपकी मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये हो गए आपके टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है,
ठीक है, ये 4 चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई करके जाना है अपना प्री क्लियर करने के लिए। तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की हुई है तो ये पेपर आपके लिए बहुत मुश्किल पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, जनरल स्टडी सबको पता है, हम सब ल्यूसेंट से जनरली प्रेफर करते हैं। जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैथ्स भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एंड देन यू हैव गॉट योर मेंटल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग। इसकी तैयारी भी अच्छे से हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका चीज़ें यहाँ पे सिलेबस में नहीं रखी गई है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये लीजिए और भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए। सामान्य अध्ययन में पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन है कि आपको जनरल स्टडीज़ का कोई ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेट आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है। तो इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा कृषि से आपके पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सब चीज़ें मेंशन आउट है। प्लीज़ ध्यान से देख के अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान में भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आपको पढ़ना है। गणित के ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन आउट है। देन मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी यहाँ पे टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए गए। तो इतने टॉपिक्स की तैयारी है, कितनी अच्छी नौकरी के लिए प्लीज़ ज़रूर की जा सकती है, तो ज़रूर तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब परीक्षा का शुल्क देख लीजिए कितना, मतलब फीस आपकी कितनी रखी गई है। यहाँ पे हर एक के लिए फीस रखी गई है ₹100। तो जो फीस की भी बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के पेपर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस होती है, 1500 से लेकर 2000 रुपये तक फीस जाती है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फीस कितनी रखी गई है, सिर्फ 100 रुपये की फीस रखी गई है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। देन आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग कैसे क्या करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, आपका ऑफलाइन फॉर्म का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। देन ये आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक मैं भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बाकी यहाँ से भी आप इसका लिंक देख सकते हैं, vidhanparishad.bihar.gov.in। सो आई थिंक ये इतना ही है, हाँ ये इतना ही है। उसके बाद आज से ही जो है अप्लाई करने का लिंक स्टार्ट हो गया है। कोशिश करूंगी मुझे लिंक मिलेगा तो मैं पेस्ट कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, एक इजी सा पेपर होने वाला है। बाकी आपको स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की प्रैक्टिस करके जानी है, यानी कि पढ़ाई में तो एक्चुअली आपको सिर्फ प्री की तैयारी करके जानी है। कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कोई आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इतनी तैयारी करके जाइएगा, जॉब जब मिल जाएगी तो आप बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करेंगे। बहुत अच्छी जॉब है, आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। एंड अगर आपको इससे अच्छी पोस्ट की जॉब कभी चाहिए होगी तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमेशा। आपको किसने रोका है, किसी ने नहीं रोका है। और ज़्यादा इच्छा है तो और पढ़ाई कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए, एंड देन एक और बहुत अच्छी आप नौकरी पा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज दैट कि कुछ ना होने से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर ऑप्शन ये वाला है। तो आप ज़रूर अच्छे से मन से दिल लगा के तैयारी कीजिएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। बाकी की और ऐसी वीडियो के साथ में और ऐसी वैकेंसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।